बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। G20 का सरबराही इजलास, सऊदी अरब का आलमी चैलेंजेस से निपटने और क़याम अमन का मुतालबा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत करते हुए वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने रेफ कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को तनाव, अस्करी तनाज़ात और इंसानी बहरानों का सामना है जो दुनिया की पायदार तरक्की में रुकावट है। SPA के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ब्राज़ील के शहर रेव डी जनरो में G20 ममालिक के कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। नई जद्दा मक्का शाहराह पर 37% काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मक्का मुकरमा दफ्तर के सरबराह इंजीनियर खालिद सब्बाह ने कहा कि जद्दा और मक्का मुकरमा को जोड़ने वाली नई शाहराह पर 37% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि इस साल हर सीज़न में नई शाहराह का जो इफ्तिताह है वो कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शाहराह के ज़रिए जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा तक का रास्ता 35 मिनट में तय किया जाएगा। नई शाहराह हर तरफ से 4 ट्रैक पर मबनी है, जबकि ये आबादी से दूर हवाई अड्डे को डायरेक्ट मक्का मुकरमा से जोड़ रही है। उन्होंने कहा, हाईवे की तामीर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मरहलावार जारी है और उम्मीद है कि ज़िलक़दा तक जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। नशावर गोलियां वसूल करने पर शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि नशावर गोलियां बैरून मुल्क से मंगवाने और वसूल करने पर सऊदी शहरी पर सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। SPA के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि सऊदी शहरी हज़ा बिन बराक अल सादी को नशावर गोलियां बैरून मुल्क से मंगवाने और वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा शख्स को तमाम शवाहिद और दलाइल के साथ अदालत में पेश किया गया, जिसने इल्ज़ाम साबित होने और फसाद फैलाने पर सरकलम करने की सज़ा सुनाई। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक कर दी और ऐवान शाही ने फैसला नाफिज करने की मंजूरी दे दी, जिसको मंगल को मक्का मुकरमा में जो है नाफिज कर दिया गया। मशरिक़ के रीजन में 3 रोज़ा जो है मैरी टाइम सिक्योरिटी फोरम का आगाज़। मशरिक़ के रीजन में वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर निगरानी सऊदी रॉयल नेवी की जानिब से 3 रोज़ा तीसरा जो मैरी टाइम फोरम का आगाज़ कर दिया गया। SPA के मुताबिक फोरम का उन्वान मसनूई जहानत के दौर में मैरी टाइम सिक्योरिटी और रुझानात और ख़तरात रखा गया है। फोरम के इफ्तिताह के मौके पर चीफ ऑफ द स्टाफ फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अल रवेदी और मुसल्लह फ़ौज के दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। दूसरी तरफ मस्कत सिटी और सैमसंग का स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर मुश्तरका प्रोग्राम। मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी, जिसे मस्कत सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, पायदारी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक मस्कत सिटी के CEO डेविड हेनरी ने रियाद में मस्कत ग्लोबल फोरम के मौके पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सऊदी अरेबिया के सदर हेनरिक ली के साथ याददाश्त पर दस्तखत किए। इस तकरीब के मौके पर डेविड हेनरी ने कहा कि सैमसंग के शराकतदारी मस्कत सिटी के मरबूत निज़ाम की तश्कील के स्ट्रेटेजिक विजन को जाहिर करती है, जो सऊदी नौजवानों में जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों की हमायत है। रियाद एयरलाइन आला तरीन सलाहियतों का हामिल स्टाफ भर्ती करेगी। सऊदी अरब की नई फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन आला तरीन सलाहियतों का हामिल स्टाफ भर्ती करेगी। यह फ़ज़ाई कंपनी एक अंदाजे के मुताबिक $20 अरब सऊदी अरब की तेल के बगैर आमदनी में शामिल करने का बाइस बनेगी, जबकि इस वजह से 2 लाख नई जॉब्स भी पैदा होगी। सऊदी अरब की यह नई फ़ज़ाई कंपनी अपने ऑपरेशन शुरू करने से पहले बेहतरीन क्वालिफाइड और तजर्बाकार स्टाफ को भर्ती कर रही है, जिसमें तरजीहन सऊदी ग्रेजुएट्स ख़वातीन को शामिल किया जाएगा। इस बात का इजहार अल अरेबिया से रियाद एयरलाइन के जिम्मेदार ने खसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। उनके मुताबिक रियाद एयरलाइन अगले साल से अपनी परवाजें शुरू कर सकेगी। कंपनी के मार्केटिंग और कॉर्पोरेट जो कम्युनिकेशन के सीनियर वाइस जो प्रेसिडेंट है उसामा नसीर, उन्होंने अल अरेबिया के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा कि रियाद एयरलाइन दुनिया के 100 मकामात तक अपने ऑपरेशन को फैलाएगी ताकि सऊदी विजन 2030 के टारगेट को पूरा करने में मदद मिल सके। इस कंपनी की दुनिया भर में रसाई और खिदमात के नतीजे में सऊदी अरब का आलमी सतह पर एविएशन के एक बड़े मरकज और सियाहत
वजाहत की एक अहम मंजिल के तौर पर सामने आएगा। इस कंपनी के लिए बोइंग 9878 ड्रीम लाइन्स नामी तैयारे पिछले साल 12 जून को सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए थे। मार्केटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, रियाज एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसमें सऊदी ग्रेजुएट तलबात दाखिला लेकर तरबियत पा सकेंगी। ये रियाज एयर का इकदाम पहली मरतबा सऊदी अरब में सामने आया है। इसके अलावा एयरलाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम भी दे रही है। फ्लाई जना की परवाज़ों का लाहौर से सऊदी शहर दमाम के लिए आगाज़ हो गया। पाकिस्तान की जो है मुकाबलतन सस्ती जो एयरलाइन है जिसका नाम फ्लाई जना है, उसने लाहौर से दमाम के लिए अपनी फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया है ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। फ्लाई जना के नाम से 2021 में पाकिस्तान के लक्सन ग्रुप, यूएई और सऊदी अरब ने एक जॉइंट वेंचर के तौर पर आगाज़ किया था। अलबत्ता उसकी फ़्लाइट्स अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें शुरू कर दी गई थी। इससे पहले फ्लाई जना ने अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ इस्लामाबाद और शारजाह के दरमियान किया था। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस फ़ज़ाई कंपनी की परवाज़ें शुरू होने से पहले किए गए अंदाजे के मुताबिक रियाद और जद्दा के लिए 27 लाख पाकिस्तानी मुसाफिर सफ़र करते हैं। लाहौर से दमाम के दरमियान परवाज़ों का आगाज़ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया, हम खुश हैं कि अपने मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान परवाज़ों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा गया कि हमारे लिए यह बाइस फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान राब्तों को बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जो है परवाज़ों का इफ्तिताह करने के साथ साथ पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुलाजमत और रोज़गार के लिए जाते हैं। फ्लाई जना नामी एयरलाइन पाकिस्तान की सरकारी फ़ज़ाई कंपनी की तबाही के बाद उसकी फ़रोग़ से पैदा होने वाले कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाएगी। PIA को मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में मुलाजमीन का सियासी बोझ लाद कर इस हाल तक पहुँचा दिया गया है कि उसके अपने अखराजात करना भी पूरे जो है मुश्किल हो चुका है और इसको प्राइवेटाइज करना ही फ़ायदे में दिख रहा है। इसी सिलसिले में फ्लाई जना के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि PIA की वजह से पैदा होने वाले खला को पूर करे और लाखों पाकिस्तानी उसके हमसफ़र बन जाएं। बताया गया है कि फ्लाई जना के किराए भी निस्बतन कम रखे गए हैं ताकि जो सस्ता सफ़र है वो मुमकिन हो सके। रियाद में अवामी मुकाम पर झगड़ा करने पर 2 शहरी गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने अवामी मुकाम पर झगड़ा करने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें दोनों ने छुरी चाकू का आज़ादाना इस्तेमाल किया। वाक़े के बारे में इतला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आ गई। वायरल होने वाली वीडियो से मुल्ज़मान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। इदारा मनामा के इस हवाले से कहना था कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहाँ से मुकदमे का चालान अदालत में भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब की कतर में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए तैयारियां। इंडिया और श्रीलंका में होने वाले 2026 के ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन जो राउंड्स हैं वो ज़ोरों पर हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कतर के शहर दोहा में एशिया सब रीजनल जो क्वालिफायर ग्रुप बी के लिए 19 से 28 नवंबर तक क्वालिफिकेशन जो राउंड है उसका मरहला जो है वो जारी रहेगा। क्वालिफाइंग मरहलों में सऊदी अरब के साथ बहरीन, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड और UAE जो है और कतर की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। 7 ममालिक के हिस्सा लेने से ये मरहला इंतहाई दिलचस्प होगा। इन ममालिक की टीमें अगस्त 2025 में मलेशिया में मुनक़द होने वाले एशिया ईस्ट पैसिफिक रीजनल में आखिरी 2 पोजीशन के लिए मुकाबला कर रही हैं। एशिया ग्रुप ए क्वालिफायर में कामयाबी के साथ मलेशिया और कुवैत की टीमें उभर कर सामने आई हैं, जबकि सामवा और जापान ने बिलतरतीब ईस्ट एशिया पैसिफिक ए और ईस्ट एशिया पैसिफिक बी में क्वालिफायर में कामयाबी हासिल की है। नेपाल, ओमान और पापुआ न्यू गिनी की टीमें वेस्ट इंडीज़ में 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। इन आखिरी 2 मुकामात के लिए मुकाबला करने वाली 7 टीमें राउंड रॉबिन लीग में खेलेंगी, जिसमें सरफहरिस्त 2 टीमें अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगी। सऊदी अरब की टीम ने बैंकॉक में जो खेले गए चैलेंजेस हैं उसमें जो चैलेंजेस कप है उसमें भूटान, थाईलैंड, जापान और कंबोडिया के साथ मुकाबला करके थाईलैंड में शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 52 पैसे, STC पे 73 रुपये 11 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये और 13 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 47 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 15 पैसे, एजाज बैंक 73 रुपये 17 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये 21 पैसे, HDFC पे 22 रुपये 5 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 7 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 15 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 13 पैसे, इंजाज बैंक जो है वो 22 रुपये और 12 पैसे दे रहा है। यूरोपे की बात करें तो यूरोपे जो है वो दे रहा है 22 रुपये और 3 पैसे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।